कर्नाटका रक्षण वेदिके की जानिब से बैंगलोर प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई। इस प्रेस मीट में कहा गया कि महकमे स्कूल एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर ने जामिया मोहम्मदिया मंसूर इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम समर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल की मंजूरी मनसूख करने की सिफारिश की है। कन्नड़ा रक्षण वेदिके के चांद पाशा की शिकायत के बाद स्कूल के गैर मौजूद इदारे के तहत जाली दस्तावेज़ का इस्तेमाल करते हुए गैर क़ानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्ज़ा करने का पता चला है। मुंबई में कायम इस इदारे ने, जिसका नाम इस्तेमाल किया गया था, किसी भी ताल्लुक़ से इनकार किया है। बार बार नोटिस के बावजूद स्कूल दुरुस्त दस्तावेज फराहम न करने में नाकाम रहा। स्कूल की तरफ से जारी किए गए सर्टिफिकेट गैर क़ानूनी हैं और इदारे को 10 लाख रुपये की गैर क़ानूनी ग्रांट भी कर्नाटका माइनॉरिटी से दी गई थी। डिप्टी डायरेक्टर ने स्कूल की तस्लीम को फौरी तौर पर मनसूख करने पर जोर दिया है। ये सब सारे इल्ज़ामात कर्नाटका रक्षण वेदिके की जानिब से लगाए गए हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रेस मीट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल हमीद पाशा, कर्नाटका रक्षण वेदिके अध्यक्ष, चामराजपेटे। आज की प्रेस मीट करने का आज करने की वजह क्या है बोले तो देखो, ये ट्रस्ट ये चल्लक है, अब जो एजुकेशन सोसाइटी चल्लक है ना, इन्हों क्या करेंगे तो 3-3 4-4 नामा रखो, ये चला लगी। एक जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा को चला लगी। एक दूसरा को अब जो हमारे भाई हमारे दोस्त बोला ऐसा, अब ये 3-3 4-4 नामा रखो, यहाँ इदारे चला रही, तो तुम्हारे बच्चों को 1 से 10वीं तक वहां पढ़ा रही। 10वीं के बाद बच्चों को जब दूसरे कॉलेज को जाती तो तुम्हें क्या सर्टिफिकेट देती, कौन सी सर्टिफिकेट देती उनको? क्या जामिया मोहम्मदिया मंसूरा देती, अल जामिया मोहम्मदिया देती, या जामिया मोहम्मदिया देती, या समर इंटरनेशनल देती? इसके वास्ते में क्या करें, हमें यहाँ इस हो रहा को हमें 1 साल से इसके पीछे मेहनत कर को हमें क्या करें, डीटीपी को लेटर ले को दिया खलास पढ़ने में। देखो यहाँ ऐसा चल रहा है, इनके पास क्या है डॉक्यूमेंट, क्या लाइसेंस है, इन्होंने नकली डॉक्यूमेंट रख चला रही ना, इनके पास क्या लाइसेंस है, तुम्हें इसके बाद हमें तहकीक करो को बोले हमें। तो उन्होंने क्या करे, हम ना फिराते लास्ट में क्या करे, एक दिन हमें जाको बैठ गए, इसके बारे में क्या है तो तुम्हें फाइनल करो को बोले। उन्होंने क्या करे, एक लेटर डाले, किसे कारण केली अंतिम नोटिस को बोल को, इनको जो प्रिंसिपल है ना जामिया मोहम्मदिया के मंसूरा के, उनको एक नोटिस भेजे। इसमें नोटिस में क्या करे, 16 डॉक्यूमेंट ना पूछे उन्होंने। अब ये जो स्कूल चलाने के बाद 16 डॉक्यूमेंट हो ना, तुम्हें 16 डॉक्यूमेंट ले लगाओगे तो उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट भी, कोई सा भी डॉक्यूमेंट ले लगा को दिए नहीं। उसके बाद फिर हमें जाने में क्या करे, बॉम्बे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसे इन्होंने लेटर लिखे, वहां से जवाब आना गए, तो वहां से भी जवाब क्या आया, ये फेक, ये इदारा फेक है, इनके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सी भी सर्टिफिकेट नहीं है, बगैर सर्टिफिकेट चला रही है को बोले। उसके बाद हमें क्या करे, फिर डीटीपी करे, जो कमिश्नर है एजुकेशन कमिश्नर, उनके पास जाकर एक लेटर दिया है। उन्होंने जब लेटर देने में उनके पास जब लेटर दिया हमें, तो उन्होंने क्या करे, इनको डीटीपी को लेटर भेजे, 7 दिन में क्या है इसका फैसला करो, इसे क्या है इसका लाइसेंस कैंसिल करो बोलो। तो उन्होंने उसके ऊपर क्या भी स्टेप नहीं उठाए, तो फिर हमें पूरे जाको डीटीपी करने परसों बैठ गए, हम पूरे बैठ जाको आज फैसला होना, या तो इनके डॉक्यूमेंट दिखाओ, या नहीं तो इनका लाइसेंस तुम्हें कैंसिल करो। डीटीपी को पूरा राइट्स था, उन्होंने कैंसिल कर सकते थे, उसके बावजूद भी क्या करे, उन्होंने हमने आज सब को 26 तारीख के दिन, 5वां महीना 26 तारीख के दिन हमने क्या करे, 5 बजे हमारे हाथ में लेटर दिए। क्या बोले तो ये गलत है, सो इनका इदारा भी गलत है, सब गलत है, इन्होंने कोई सा भी डॉक्यूमेंट ला को दिए नहीं अब तक, इनका इदारा गलत, इसे बंद करो को बोल को अब कमिश्नर को वो लेटर भेजिए इन्हों। अब हमें क्या बोलेंगे को बोले तो कमिश्नर साहब जो है ना, इसे सोच को समझ को, ये जो चल रहा है सो नकली डॉक्यूमेंट अलग चला रही, ये इदारा गलत है, बच्चा के आने वाली मुस्तकबिल बच्चा की खराब होती है। आइंदा बच्चे हमारे पढ़ को क्या बड़े बड़े पोस्टा में जाने वाले रहती, लेकिन ये बच्चा का जो आने वाले मुस्तकबिल खराब होता है, बल्कि उन्होंने सोच को समझ को क्या है, ये लाइसेंस को कैंसिल करना। एक दूसरा को जिससे पहले जो लाइसेंस दिए डीटीपी दिए,
क्या आधार में दिए, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट था, क्या डॉक्यूमेंट लिख दिए, क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं तो कैसा लाइसेंस दे डालती। अब मैं स्कूल खोलना, मुझे क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं देगा, मैं क्या तो भी अंदर से समथिंग दिया तो मुझे दे डालती क्या? ऐसा नहीं होता ना। एक स्कूल को बोला बस उसे लाइसेंस होना, वो लाइसेंस की वजह से क्या क्या डॉक्यूमेंट होना, तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट लेना, लेको वहां क्या चल रहा है, वो अंदर क्या पढ़ा रही है, क्या हो रहा है, क्या सो भी देखना। हमें बीओ को भी जाकर रिपोर्ट करे तो बीओ भी रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद फिर बीओ से इनको लेटर आया डीटीपी को, फिर बीओ भी क्या लिखे, नहीं यहाँ जो चल रहा है वो गलत है, इसके बारे में तुम्हें क्या है स्टेप उठा को, ये लाइसेंस को कैंसिल कर को बोल को। आज कैंसिल को आगो है ये, लेकिन हमें क्या बोली कमिश्नर साहब भी इसके बारे में सोच को ये लाइसेंस को कैंसिल करना। और यहाँ की सरकार क्या कर रही है, और यहाँ के जो डिपार्टमेंट में आदमी ही क्या उन्होंने सोच समझ को किसी भी लाइसेंस नहीं देते क्या? ऐसा कौन आया तो लाइसेंस दे डालती क्या? ये पैसा के बलबूते पे चल रहा है, या जो हुकूमत से तो कौन तो भी बड़े ओहदेदार इनके साथ है, इनकी इसके इनको सपोर्ट कर रही है करने का हमने एक ये है। हमें इतने साल से की आवाज नहीं उठा को बोले तो हम ना मालूम हो को 2 साल हुआ ये ऐसा गलत चल रहा है। ऐसे बहुत से इदारे चल रही, लेकिन हमें ये इदारे को जाने में मालूम हुआ बहुत से ऐसे 1000 इदारे ऐसे अभी भी चल रही, ये जो नकली डॉक्यूमेंट रखले को चला रही। एसएलसी का एग्जाम में उनको बच्चों को बराबर दे रही नहीं, कोसे के मार्क्स हमें कोसा की मार्क्स का देखो भेज रही। आइंदा बच्चा का मुस्तकबिल खराब होता है, आइंदा बच्चा की फ्यूचर खराब होता है। ये स्टेप उन्होंने उठाई तो इंशाअल्लाह जितने भी नकली डॉक्यूमेंट रखले चला रही, जितने भी बेंगलुरु में ही इसके सबके ऊपर हमें आवाज उठाती, और बच्चों को हक मिलना, बच्चों को सही एजुकेशन मिलना। और वो जो वहां सोसाइटी उन्होंने जो बनाए वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के वास्ते को बनाए सो, लेकिन लाखों रुपए ले को, लाखों रुपए वहां से वहां हड़प रही उन्होंने, और बच्चों को है ना फीस नहीं दे तो उनके ऊपर जुल्म करना, ज्यादती करना कर को। वहां मदरसा भी चला रही उन्होंने, मदरसे का कहां से आया इनको लाइसेंस, मदरसे को कौन इनको ये दिए वहां चलाने के वास्ते, कौन इनको वहां से ये इजाजत दे, कोई मदरसा भी चला रही। वो मदरसे में मर्द बच्चा का भी मदरसा चल रहा है, औरत बच्चों का भी मदरसा चल रहा है। वो मदरसे में एक नेल्लूर की बच्ची थी 14 साल की, वो पानी बराबर नहीं सो, बराबर से देखभाल नहीं सो, बच्ची को यहाँ घंटी आ जाको, वो बच्ची मरने की हालत में आ गई थी। जब वो बच्ची के माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं करे, माँ बाप को इत्तला नहीं करे, उनके बहाना बाद माँ बाप की इत्तला करे, बस जब आको बच्ची को, ये बच्ची हमारी मरने की हालत में होगी ना, इसके जिम्मेदार तुम्हें को लड़को वो बच्ची को बुला लेको चेन्नई में लेको एडमिट करे, लेकिन उसके बाद वहां इलाज नहीं हुआ, नेल्लूर में जाकर वो बच्ची मर गई। वो बच्ची मरे जाकर जब आवाज उठाए तो वो आवाज को दबा डाले। अब पुलिस वाले क्या कर रही, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार ही इन्होंने सब क्या कर रही, इसके बारे में इंक्वायरी कर को क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में ऐसा गलत नहीं चलना, जो गलत हो रहा है उसे रोकना, और आइंदा जो भी स्कूल खोलती हर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ देखो। अब स्कूल खोलना को बोले तो उनकी जगह रहना, नहीं तो जगह रजिस्टर होकर रहना, नहीं तो जगह लीज खुदा को रहना, वो जगह भाड़े को लेकर रहना। अब तुम्हारे पास क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं तो तुम्हें जाको स्कूल खोला लेंगे को बोले तो ये सब भी अंदर से जो ही सब भी पैसा का व्यापार हुआ है, और जो हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनको उनके साथ मिलकर ये करने का हमना है। उसके वास्ते ऐसा नहीं होना, आइंदा नहीं होना, नहीं इंशाअल्लाह। हमें एक जने आवाज नहीं, सब भी आवाज उठाना, तुम्हें मीडिया वाला भी आवाज उठाको, पूरी जगह आवाज को फैलाना, सबको अवेयरनेस करना। हमें पेरेंट्स को तक जाकर समझाई तुम्हारे बच्चों को अब जमा डाली, अल्लाह के वास्ते जमाने को। अब अनखरीद में ये लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, अब तुम्हारे बच्चों का जो मुस्तकबिल खराब होता है, तुम्हारे बच्चों को अगर फीस बंद करे तो भी वापस ले लो, वो पैसे बड़े नहीं, बच्चा की जिंदगी बड़ी, बच्चे आगे जाकर बहुत कुछ बनने वाले रहती, बड़े बड़े ओहदे में जाने वाले रहती। अगर ऐसा नाइंसाफी हो तो बच्चों की आगे आने वाले मुस्तकबिल क्या होते हैं होगा। हमें इसके ऊपर आवाज इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। अब हमें जब तक हमारी सांस है जब तक इंशाअल्लाह ये आवाज उठाते रहेंगे। अपने इंजाम लगाने की उनके पास अप्रूवल नहीं है। जी जी 14-15 साल स्कूल चलाने का बीच में तो रिन्यूअल करेंगे ना, रिन्यूअल क्या बेसिस पर करेंगे? अच्छा, हमें डीटीपी को पूछे रिन्यूअल करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट होना, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट आती है वो क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इन्होंने रिन्यूअल कैसा करे डीटीपी, क्या पैसे लेको करे क्या? और जामिया मोहम्मदिया मंसूरा को सर्टिफिकेट बना कोई, लाइसेंस बना कोई, अब इन्होंने खुद इसमें बोल रही, क्या बोल रही है तो जामिया मोहम्मदिया मंसूरा को हमने क्या भी लगाती नहीं करी है। अब इन्होंने खुद बोल रही जामिया मोहम्मदिया मंसूरा को लाइसेंस बनाई, अब जामिया मोहम्मदिया मंसूरा को हमने क्या भी इससे लगत ही नहीं, ये हमने हमारा इसका संबंध ही नहीं को बोल रही, तो इन्हों फेक चला रही है, मालूम होगा। और ऐसा चला को वो पूरे को धोखा दे रही, पूरे अवाम को धोखा दे रही। आइंदा ऐसा नहीं होना इंशाल्लाह, इसके ऊपर हमें आवाज उठाती। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये कमिश्नर नहीं करे तो हमें विधानसभा वहां जगह से लेकर विधानसभा तक जाती, और राज्यपाल जो ही हमारे जो राज्यपाल जो है उनके घर के भी जाको उनको भी हमें लेटर देती, और एजुकेशन मिनिस्टर को भी देती। और हमें ये जब तक लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, जब तक इदारा नहीं बंद होता, जब तक हमारी आवाज उठते रहती है इंशाअल्लाह। अब्दुल हमीद।